We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पहलगाम हमले को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के जहन में आक्रोश अभी भी बरकरार है। और वो इसलिए क्योंकि धर्म पूछकर हत्या करने वाले आतंकवादी अभी भी जिंदा हैं। हर कोई चाहता है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उनके पनाहगारों पर भी कड़ा एक्शन किया जाए। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वामी प्रेम अन्वेषी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार स्वामी जी, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देश भर में उबाल है, आक्रोश है। कत्लेआम वो भी कुछ इस तरीके से कि पूछा गया कि आप हिंदू हो और इसीलिए मार दिया गया। सबसे पहले तो मैं जो भी इस घटना से मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और जो लोग घायल हुए हैं उनकी कामना करूँगा कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। और पहली प्रतिक्रिया ये है, हम धर्मशास्त्र से चलने वाले लोग हैं और हमारा धर्म, हमारी गीता ये कहती है, गीता के दूसरे अध्याय में 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक सिर्फ एक ही बात कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी युद्ध आप पर थोपा जाए, जब भी युद्ध आप पर थोपा जाए तो वो स्वर्ग का द्वार होता है। तो हे अर्जुन, गांडीव उठा और युद्ध कर। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में धर्म युद्ध होता है, थोपा गया हुआ युद्ध होता है। ये थोपा गया युद्ध है। तो ऐसे आतताइयों को, जो समाज के लिए, देश के लिए और मानवता के लिए खतरा हैं, उनके वध में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और इसका पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव ये है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक जार में लाल चींटियां और काली चींटियों को एक साथ रखा गया और एक व्यक्ति ने आके उसे हिला दिया। हिलाने के पहले तक लाल चींटियां और काली चींटियां एक साथ रहा करती थी, प्यार से रहती थी। लेकिन जैसे ही उन्हें हिलाया गया, उन्हें ऐसा लगा कि काली चींटियां हमारी दुश्मन हैं और काली चींटियों को लगा लाल चींटियां हमारी दुश्मन हैं, और वो एक दूसरे से भिड़ गईं और एक कत्लेआम मच गया उस जार के अंदर। तो यहाँ पर ये ध्यान देना भी आवश्यक है कि जार को हिला कौन रहा है, कौन है जो हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़वा देना चाहता है। वो कौन है जो बाहर बैठकर जार को हिला रहा है जी। उसका पता लगाना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण यही है, बहुत महत्वपूर्ण दो बातें आपने बोली। प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि जी बोलिए, बोलिए स्वामी जी, बोलिए। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसे अवश्य खोजें जो जार को हिला रहा है, उसे अवश्य खोजें जो देश की संप्रभुता और देश के माहौल को खराब कर देना चाहता है। बिल्कुल, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने स्वामी जी यहाँ पर कही हैं। पहली तो ये कि जब उसे भी सजा मिलनी चाहिए, युद्ध थोपा जाए तो वो स्वर्ग का द्वार होता है। दूसरी जो आपने ये कहानी एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए बताई, जार वाली, इन दोनों पर मैं आऊंगी। सबसे पहले अगर हम भगवान हनुमान की बात करते हैं तो उनके जहन में बहुत दया है, बहुत करुणा है, लेकिन दूसरे हाथ में उनके गदा भी है। हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो वो संसार को मिलाने की बात करते हैं, लेकिन उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, और ये भूलना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है यही संकेत इस वक्त भारत के लिए भी? हाँ, सुदर्शन चक्र का अर्थ होता है सुदर्शन, मतलब सही चीजों को सही तरीके से देखना। ये आवश्यक है कि जब हम बदला लें तो बेगुनाह ना मारे जाएं। ये आवश्यक है ये देखना कि सुदर्शन चक्र जब चले और आतताइयों का गला कटे तो उसमें बेगुनाह ना मारे जाएं। जी।
बिल्कुल। और दूसरी जो आपने जार वाली कहानी यहाँ पर एक अलग पर्सपेक्टिव दुनिया को देने की कोशिश करी है। और इस तरीके के स्वामी जी कई वीडियोस भी सामने आए जहाँ पर जो लोकल कश्मीरी हैं वो इसलिए भी परेशान, इसलिए नहीं कि पर्यटन अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, इसलिए भी परेशान है कि कौम को बदनाम किया गया। वो इसलिए परेशान है कि हम भी मुस्लिम हैं, हम एकजुटता में भरोसा रखते हैं, लेकिन अब पूरे मुस्लिम कौम को कुछ इस कदर दिखा जा रहा है कि वहाँ स्थानीय लोग डर रहे हैं मुस्लिमों से बात करने के लिए, लेकिन वो मदद करना चाहते हैं। तो वाकई में जो आपने कहा कि कोई बाहरी है जो आके जार को हिला रहा है, उसको कैसे पहचाना जाए? जब तक इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो लोकल मुस्लिम हैं, जो लोकल लोग हैं, वो उसके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, तब तक उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है। और ये पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ है कि किसी आतंकवादी घटना के खिलाफ जनमत एकत्र हुआ है। एक जनमत ऐसा जहां पर लोगों ने श्रद्धांजलियां भी दी हैं। एक ऐसा कार्य कि बहुत से घोड़े वालों ने, बहुत से लोगों ने वहां लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया है, फर्स्ट एड दी है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि ये हमारे देश की एकजुटता को दिखाता है। ये दिखाता है कि हम अलग अलग जाति और धर्म से आते हैं, लेकिन हम एक हैं। और कोई बाहरी ताकत है जो इसे हिला देना चाहती है, क्योंकि उनके पेट में जलन हो रही है, क्योंकि उनके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कश्मीर फल फूल रहा है, वो देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों सैलानी जो हैं वो कश्मीर आ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि लोकल कश्मीरी जो है अब वो कमाने लगा है। वो ये देख रहे हैं कि लोकल कश्मीरी के घर पे रोटी आ रही है और अब उसके लिए उसे पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, अब उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये देखना बहुत आवश्यक है कि जार को हिला कौन रहा है। बिल्कुल। ये बाहरी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश एकजुट रहे। ये बाहरी ताकतें हैं जो नहीं चाहती, जैसा बंगाल में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, ये बाहरी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि देश में शांति बरकरार ना रहे। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस ताकत को अवश्य पहचाने, उस जार हिलाने वाले को अवश्य पहचाने जी। और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है स्वामी जी। लेकिन साथ ही क्या ये उन लोगों की भी पोल खोलता है जो एक कौम के नाम पर, एक संगठन के नाम पर, एक देश के नाम पर ये कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं जी जनाब, हम सभी धर्मों को जोड़कर आगे चलते हैं। क्या उनकी पोल खुल के रख गई है अब यहाँ पर? क्योंकि आप आ रहे हैं, आप धर्म के नाम पर कत्लेआम मचा के जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आप हिंदू हैं और फिर आप गोली मार रहे हैं, मुस्लिम को कह रहे हैं अलग हो जाइए। हाँ, ये आप समझिए, ये जानबूझकर की गई एक घटना है। ये जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते। सबसे पहले हमें इस घटना के कारण को समझना होगा। गीता कहती है कि क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे का कारण, जो मंसूबा है, जो जिसे हम कहते हैं कि नीयत है, उसे समझना पड़ेगा। हिंदुओं को अलग करके मारने का कारण क्या है कि वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान एकजुट रहें, एकत्र रहें, प्यार से रहें। वो नहीं चाहते, क्योंकि ये अगर हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में एकजुट होकर एक साथ रहेंगे और प्रेम से रहेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उस चीज को, उस बंधन को तोड़ा जाए। और वो कैसे तोड़ा जाएगा? कभी हिंदुओं से मुसलमानों को मरवाया जाएगा, कभी मुसलमानों से हिंदुओं को मरवाया जाएगा, और ओपनली मरवाया जाएगा, बोलकर मरवाया जाएगा। समझिए उनके मंसूबों को। ये कौन है? आज छोटी सी घटना घटती है हमारे देश में, हजारों वीडियो आ जाते हैं। ये कौन है जो उन वीडियो में पैसे लगाते हैं? आप तो चैनल चलाती हैं, आपको पता होगा कि एक वीडियो को बनाने में, उसे एडिट करने में पैसे लगते हैं, समय लगता है, मैन पावर लगता है। तो ये कौन सी ताकतें हैं जो उन लोगों को पैसे दे रही हैं? ये ऐसे लोग हैं कौन
इनके पैसे कहां से आ रहे हैं, है ना? जी। तो ये बाहरी ताकतें हैं, ये बाहरी ताकतें हैं जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज कर देना चाहती हैं। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हमारा देश जो है फिर खंड खंड में बिखर जाए। जी बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जी, लेकिन लोगों के जहन में ना बहुत डर भी हो गया है। लोग ये कह रहे हैं कि आज 21वीं सदी के भारत में भी हमें अपनी आज़ादी को डर डर के जीना पड़ रहा है। हम कहीं अपनी इच्छा से जा नहीं सकते। आज लोग कश्मीर जाने से डर रहे हैं। हम अपना धर्म खुले में लोगों को पहुंचा नहीं सकते क्योंकि कल को क्या पता हमारी हत्या कर दी जाए। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? वो कह रहे हैं कि आज़ादी खतरे में। हाँ, ये भय है क्योंकि ये फैलाया गया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में अगला जो विश्व युद्ध होगा वो मानसिक तौर पर होगा। कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे आपके मोबाइल पर कि जिन्हें पढ़ के आप पागल हो जाएंगे। कुछ ऐसी तरंगें आपके मोबाइल पर आएंगी जिसे सुनने के बाद आप पागल हो जाएंगे। आप अपने ही मित्रों को मारने लगेंगे। मेरा अभी एक बालक है, वो आके कह रहा था मैं बहुत, जिस दिन ये घटना घटी थी, कि मैं बहुत क्रोध में हूं। मैंने पूछा क्यों क्रोध में हो, बैठो जरा बताओ। बोले नहीं स्वामी जी, उन्होंने 28 लोगों को मार दिया, मैं बहुत क्रोध में हूं। और आज बस में आते समय मेरे बगल में एक मुस्लिम बैठा हुआ था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे मार दूं। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है क्योंकि जब मन पर और मन को दी जाने वाली इंफॉर्मेशंस जो हैं उन्हें विकृत और विक्षिप्त कर दिया जाए। देखिए रंजना जी, आपको एक छोटी सी बात बताऊं जी, कि जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम अपने देश को देते हैं उससे देश का निर्माण होता है। जैसे एक चित्रकार है, वो चित्र बनाता है। जैसे एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाता है। वैसे ही एक पत्रकार जो है वो समाज और देश का निर्माण करता है। हम किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आज मैं आपके माध्यम से सब सुनने वालों से बोलना चाहता हूं कि आप स्वयं कोशिश कीजिए कि कोई एक ऐसी चीज सोच कर देखिए जो आपने न देखी है, न सुनी है, न पढ़ी है। सोचिए कोई भी एक ऐसी चीज जो ना आपने देखी है, ना सुनी है, ना पढ़ी है। आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्रेन की लिमिटेशन है, वो सोच ही नहीं सकता। तो आपकी जो विचारधारा बनती है, आपके जो विचार बनते हैं, वो उसी से बनते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है। तो इस देश में बहुत से न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो लोगों को बरगला रहे हैं। बहुत से न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो अनर्गल छाप रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह विचारों की स्वतंत्रता नहीं है जी। यह स्वतंत्रता जो है देश के लिए और देश हित के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप ऐसी चीज बता रहे हैं जिससे मनुष्यों के विचार और भय पैदा हो रहा है देश में। बिल्कुल, इस देश में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल स्वामी जी, जिससे हिंदू को यह लगे कि मुसलमान मुझे मार देगा और मुसलमान को यह लगे कि हिंदू मुझे मार देगा। बिल्कुल। और इस तरीके का भ्रम जो है वो लंबे समय तक लोगों में बिल्कुल बोलिए। भी ना रहे, इसलिए न्यूज़ नेशन की यही कोशिश है, हम पत्रकारों की यही कोशिश है कि आप जैसे धर्मगुरुओं को हम जोड़ें और लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करें कि अगर आप सनातन को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप माथे पर तिलक लगाते हैं, आप गले में माला पहनते हैं, आप रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन सवाल लगातार स्वामी जी यही बना हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने जान गंवाई वो थे तो हिंदू ही, और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। ऐसे में आम लोगों को लग रहा है, अन्य लोगों को ये लग रहा है कि क्या हिंदू होने की अब कीमत भी चुकानी पड़ेगी? इसी बात को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं रंजना जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसे दूसरे तरीके से भी ऐसे देखते हैं कि जो गाड़ियों में उन लोगों को लेके आए थे वो मुस्लिम थे, जो घोड़े वाले लेके आए थे जो वो मुस्लिम थे। किसी बच्चे ने मुझे एक वीडियो दिखाया कि वो एक मुसलमान बच्चे को पीठ पे लेके दौड़ के बचा रहा है जी, वो मुस्लिम थे। तो दोनों ही पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष हैं, अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। तो हमें इन दोनों को
सेपरेट कर देना है। ऐसा नहीं है कि यह देश जो है सब बुरे मुसलमानों से भरा पड़ा है, ना 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 ना, ऐसा नहीं। वहां पे वो भी लोग थे जो रो रो के उस कथा को सुना रहे थे, वो भी मुस्लिम थे। तो मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने मारा वो कहां से आए थे, वो कौन थे, उनके आका कौन हैं, उनको फंडिंग किसने दी, उनको हथियार किसने दिए, उनकी सहायता किसने की, हमें उन्हें अलग कर देना है। हमें एक संभ्रांत और एक सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण करना है, और उसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसे बुरे लोगों को अलग कर दें। हम जब हमारे शरीर में कहीं रोग होता है तो हम उस रोग के हिस्से को ही अलग करते हैं, पूरे शरीर को तो नहीं काट देते जी। तो ठीक वैसे ही हमें उन बुरे लोगों को जो आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें उन लोगों को जो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं जी। हमें उन लोगों को जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें अलग करना है। बिल्कुल, और इस वक्त सबसे उन्हें अलग महत्वपूर्ण करना काम है यही और होना उन्हें चाहिए कि जो कड़ी दीमक से की कड़ी तरह सजा देनी है। दीमक कानून की के तरह तहत जो जो चिपक भी- गया है और उस लकड़ी को जो दीमक खोखला कर रहा है उस पर सबसे पहले वार किया जाए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी स्वामी जी। आपका एक सांसारिक जीवन रहा इससे पहले, और उसके बाद आपने सनातन की राह को जी। चुना। ऐसे में आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप जी। अपनी कहानी को बयां कर सके, लोगों तक संदेश पहुंचा सके कि अगर वो धर्माचार्य बनना चाहते हैं, धर्मगुरु बनना चाहते हैं, सनातन की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म को और आगे अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें भय की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो किया वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, और हो सकता है 1-2 मिनट मैं आपका समय लूंगा। जी बिल्कुल। मैं अमेरिका में था और मैं न्यूयॉर्क से होनेस्डेल के लिए यात्रा कर रहा था। पेंसिल्वेनिया में एक जगह है होनेस्डेल, जहाँ पर स्वामी रामा जी का आश्रम है, हिमालयन इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, मैं वहाँ जा रहा था, और मेरे साथ बस में ग्रेहाउंड बसें हुआ करती हैं वहाँ पे। उस बस में एक परिवार और था, उसमें जो पत्नी थी वो गोरी थी और जो पति था वो काला था, और उनके 4 बच्चे थे, और पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, उसका जो विजुअल अपीयरेंस था, मतलब देखने मात्र से ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की 20-22 साल की रही होगी। तो मेरे विचार ऐसे आने लगे कि ये आदमी है या ये जानवर है, ये है कौन? 20 साल की लड़की को 4 बच्चे और 5वां बच्चा पेट में। और मैं मन ही मन उसे कर्स करने लगा, मैं प्रेजुडिस हो गया, मैं उसे कर्स करने लगा। बहुत मैंने उसे जितनी भी गालियां हो सकती थी दी, मन ही मन। और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसा देश है जहां पर कोई इस पर एक्शन भी नहीं लेता। लगता है इसने इस स्त्री को बहुत ही कम उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया है। ये अगर हमारे हिंदुस्तान में होता तो जेल चला जाता। इस प्रकार के विचार आ रहे थे। और मैं रात के 10:30 बजे होनेस्डेल में उतरा। तो जब होनेस्डेल में उतर रहा था तो उस समय पर वो परिवार और मैं सिर्फ 2 ही एंटाइटी थे, हम अंतिम लोग थे। हमें उतार कर बस चली गई, और बस वहां से जब चली गई तो टेम्परेचर मैंने देखा, वहां एक बहुत बड़ी डिजिटल घड़ी लगी हुई थी, उसमें टेम्परेचर -7 डिग्री चल रहा था। मैं उतर गया, उन लोगों ने भी मुझे देखा और वो चले गए। ठीक 5 मिनट बाद वो हस्बैंड और वाइफ वो वापस लौटे और उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो? मैंने कहा, आई वॉन्ट टू गो टू हिमालयन इंस्टीट्यूट। और उन्होंने कहा, हिमालयन इंस्टीट्यूट इज फार अवे फ्रॉम हेयर एंड यू वॉन्ट गेट एनी व्हीकल। आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, आप कैसे जाएंगे? यहां से कोई गाड़ी नहीं जाती। हम आपको न्यूयॉर्क से देखते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत हम्बली कहा, हम आपको न्यूयॉर्क से देखते आ रहे हैं। आपने न्यूयॉर्क से यहां तक 5 बजे बस चली थी और 10:30 बज रहे थे। आपने कुछ भी खाया नहीं है, भोजन नहीं किया है।
तो प्लीज़ बी अवर गेस्ट, आप हमारे घर आ जाइए, हमारे साथ भोजन कीजिए। और चूंकि यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, तो सुबह मैं आपको छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी से। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने हिमालयन इंस्टीट्यूट्स को बताया है और समय 10:45 का दिया गया है, तो शायद 10:45 तक मुझे इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन फिर भी अगर 10:45 पे आपको कोई लेने नहीं आता है तो कृपया आप हमारे घर आ जाएं। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया कि ये स्ट्रीट में 4th हाउस इज़ आवर हाउस, और प्लीज़ बी अवर गेस्ट, हमारे आप मेहमान बनिए। आप हमारे यहाँ रात में रुकिए, हमारे पास एक अच्छी रुकने की व्यवस्था है, और सुबह आप यहाँ से चले जाइएगा, हम आपको छोड़ देंगे। इतना कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं मानो बहुत फूट फूट कर रोया। मैं जीवन में इतना कभी नहीं रोया जी। और वो रोना इसलिए आ रहा था कि मैं उनके बारे में क्या सोच रहा था और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मैं उन्हें गालियां दे रहा था और वो ये सोच रहे थे बेचारे ने खाना नहीं खाया। और उस दिन अचानक मेरे अंदर एक परिवर्तन हुआ कि मेरे विचार बनाता कौन है, मेरे विचारों की क्वालिटी कौन डिसाइड करता है, मेरे अंदर जो भाव बनते हैं उनका महत्व क्या है, मेरी बुद्धि कैसे काम करती है, मैं प्रेजुडिस कैसे हो जाता हूं जी। मेरा अहंकार कहां है, मेरे भावों का अहंकार से क्या लेना देना है, मेरे विचारों का बुद्धि से क्या लेना देना है। क्या कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो विचारों की क्वालिटी को सुंदर, बहुत सुंदर और अति सुंदर बना सकते हैं। और ये विचार बनाने वाला कौन है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो विचार बना कौन रहा है, और अगर ये बना रहा है और मेरे अंदर है तो मेरा उस पर कंट्रोल क्यों नहीं है, उसे कंट्रोल कौन करता है। और मैं अचानक रंजना जी उस दिन बाहर से अंदर की तरफ घूम गया और एक अंदर की यात्रा शुरू हुई। मैं राधामयी हो गया और वहां से आपके जीवन में ये बड़ा परिवर्तन आया। चला गया कि मेरे विचार कौन बना रहा है, मेरी बुद्धि कैसे काम कर रही। हाँ, वहां से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। बिल्कुल स्वामी जी, और उसी एक मोड़ को तलाशने की आवश्यकता है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि समय रहते हमें उससे पहचानना होता है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस कहानी को दर्शाया और उम्मीद है कि लोगों ने सुना होगा। जो लोग आज अपने आप को सनातनी कहने से घबरा रहे हैं, अपने रुद्राक्ष को छुपा रहे हैं या माथे की बिंदी को वो नहीं लगा रहे हैं, तिलक को नहीं लगा रहे हैं, इस डर से कि कभी हमारे साथ कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, वो जो एक भय का माहौल है उसे आपने इस कहानी के जरिए तोड़ने की कोशिश की है। और तमाम सवालों के जो आपने जवाब दिए उसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वामी जी को आपने सुना और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें उस लकड़ी में दीमक लगाने वाले को पहचानना है, हमें उस जार को हिलाने वाले को पहचानना है जो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिया कि लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होगी और जो कड़ा एक्शन बनता है वो किया ही जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।